हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं में। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशेष लीला, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी स्वयं भागवतम में करते हैं। और ये लीला हमको बताती है कि कैसे हमको भगवान और भगवान से संबंधित हर किसी वस्तु को कितना आदर सत्कार देना चाहिए। इसको बोलते हैं भगवान और भगवान का पैराफेरनालिया। जी हाँ, ये बहुत ही विशेष लीला है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे प्रलंबासुर और वो जो पूरी अग्नि थी, जंगल की आग, उसको पीने के बाद जब गोपाओं ने अनेक अनेक प्रकार से कृष्ण की लीलाएं गाई वृंदावन में, तो उसके बाद सब गुणगान करने लगे कि कृष्ण बलराम हो ना हो बहुत ही विशेष कोई देवी देवता हैं जो प्रकट हुए हैं। और इतने ही समय में वहां पे वर्षा ऋतु आ गई। जी हाँ, अब ये वर्षा ऋतु क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? देखिए, इसके कई कारण हैं, परंतु मुख्य कारण ये है कि वो वर्षा ऋतु है वृंदावन धाम की, जहाँ पे भगवान ने स्वयं लीला करी। और दूसरा एक और कारण हमारे लिए वर्षा ऋतु का वर्णन सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इस वर्णन के द्वारा हमको बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। देखिए, शास्त्र वैदिक काल में जो थे वो हमको प्रकृति से बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करते थे और प्रकृति से हम बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं। और जो व्यक्ति वो प्रकृति की चीजों को सीख के अपने जीवन में अपना लेता है, वो भगवान की भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इसी कारण वह सुखदेव गोस्वामी ये पूरे अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। और विशेष कर कि इस्कॉन में हम जानते हैं किस प्रकार से इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक बार जापान से न्योता आया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहाँ पे उनसे पूरा राइटअप दीजिए, आप क्या प्रेजेंट करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने यही वर्षा ऋतु का वर्णन भागवत से एक राइटअप दिया था अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो बुक आज भी बहुत प्रचलित है। बहुत सारे भक्त उसको पढ़ के बहुत आस्वादन लेते हैं।
तो हम भी आइए चलते हैं वृंदावन में वर्षा ऋतु के समय। पिछले सत्र में हमने ग्रीष्म ऋतु देखा, लेकिन अभी आते हैं हम वर्षा ऋतु की तरफ। तो ऐसा वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा ऋतु जैसी आई तो पूरे आकाश में बादल छाने लगे और बहुत जोर जोर से गर्जना होने लगी और बिजली चमकने लगी। तो बोल रही है बादल छाना, गर्जना होना किसके प्रकार, किसके समान है? वो बोलते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से जो आत्मा होती है तब इस जगत में आती है तो उसके ऊपर भी एक आवरण आ जाता है, वो छुप जाती है। किससे? 3 गुणों के प्रभाव में आके। तो वैसे ही जो सूर्य है, जो साफ आसमान है, वो छुप जाता है बादलों के प्रभाव में आके। और उसके बाद वो वर्णन करते हैं कि ये बादल कैसे बने। तो बताते हैं 8 महीने तक सूर्य ने पूरा पानी पिया पृथ्वी से, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी होती है और विशेष करके वृंदावन में, तो पूरा का सूरज ने एकदम जल ग्रहण कर लिया। और अभी वो जो वहाँ से बादल बने वो आके वो वर्षा करने वाले। तो किसके प्रकार है वो बताते हैं, ये इसके समान है कि जिस प्रकार से कोई राजा अपनी प्रजा से बहुत सारा जो टैक्स है वो लेता है, परंतु क्या करता है बाद में वही टैक्स से वो प्रजा की सेवा करता है। तो उसी प्रकार से सूर्य ने इतना सारा जल लिया और अब सेवा करने के लिए जा रहा है। और वहां पे तेज तेज हवाएं बह रही हैं जो कि बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। आप में से भी बहुत सारे भक्तों ने ऐसे देखा होगा कि किस प्रकार से जब बादल आ जाते हैं वर्षा के और हवा से वो बह जाते हैं। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि किस प्रकार से कोई कृपालु पुरुष जो संत महात्मा होते हैं वो भी अपनी कृपावश बद्ध जीव को कृपा दिखाने के लिए बहते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृपा दिखाने के लिए। उसके अलावा बताते हैं कि कैसे जब ग्रीष्म ऋतु थी तो सारा पानी सूख गया था, है ना। नदियां बहुत सारी जो नदियां होती हैं छोटी छोटी, है ना, वो सारी की सारी सूख गई थी। परंतु अभी वर्षा के आने से वापस उनमें जान आ गई, वापस वो फूल गई। ये है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई साधक तपस्या करता है और तपस्या का जब उसको फल मिल जाता है तो किस प्रकार से वापस प्रसन्नचित्त हो जाता है। हम देखते हैं कैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी थी, उसका शरीर पूरा दीमकों ने, कीड़ों ने, मकोड़ों ने, इन सब ने खा लिया था। परंतु जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसको फल दिया तो ब्रह्मा जी ने दिव्य जो जल है उसका छिड़काव किया उसके ऊपर और उसका पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया वापस। उसी प्रकार से सारी नदियां हष्ट पुष्ट हो गई। फिर आगे जाके वर्णन आता है कि वर्षा ऋतु में अंधेरा छा जाता है, दिन में भी अंधेरा छा जाता है और वहां पे भी छोटे छोटे प्राणी जो लाइट जलाते हैं, जुगनू जिसको बोलते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं और बहुत देखने में लगता है कि अरे यही प्रकाशमान कर रहे हैं सब कुछ। परंतु असली में तो प्रकाश का स्रोत है सूर्य, लेकिन उस समय लगता है कि यही प्रकाशमान कर रहे हैं। तो इसका वर्णन आता है कैसे ये उसके समान है जिस प्रकार कलयुग में जो नास्तिक लोग होते हैं वो नास्तिकवाद को इतना बढ़ा देते हैं कि असलियत में तो भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान नहीं, ये नास्तिकवाद ही सब कुछ है। उसके बाद वर्णन आता है कि वहाँ के जानवरों का, तो वो तो जैसी पहली वर्षा होती है सारे जो मेंढक है वृंदावन को चिल्लाने लग जाते हैं, टुर टुर करके बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसका वर्णन आता है कि वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई नया साधक कुछ मंत्र वंत्र सीख लेता है और सुबह जल्दी उठ के कुछ साधना करता है, कुछ आरती करता है, तो किस प्रकार से बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत जोर जोर से आरती गाता है जब पहली बार उसको मौका मिलता है आरती गाने का। वही सेम मेंढक के समान है। फिर आगे जाके वो वर्णन करते हैं कि कैसे जो बहुत सारे पृथ्वी के ऊपर सुंदरता एकदम खिलने लग जाती है, क्योंकि वर्षा होती है, हरियाली आने शुरू हो जाती है। तो बताते हैं हरी हरी घास वहाँ पे आ जाती है और उस घास के ऊपर लाल रंग के कीड़े भी आ जाते हैं और वो कीड़ों के साथ छोटे 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 हम देखते हैं फ्रॉग्स, अम्ब्रेला यानी मशरूम, वो भी पैदा होने लग जाते हैं। वर्षा में देखा होगा आप लोगों ने। और ये कैसा लगता है? तो पृथ्वी की सुंदरता इतनी भाने वाली लगती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो
कोई राजा है उसकी परेड जारी है। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड हम लोग देखते हैं भारत में कि किस प्रकार से बहुत सज सवर के अलग अलग झांकियों के साथ वो परेड जाती है। तो वैसे ही जब ये पृथ्वी जल के प्रभाव से हरी भरी होने लग जाती है, वैसी परेड के समान लगती है। फिर वर्णन आता है कि कैसे जो ये वर्षा है ना, ये सारे जो किसान हैं, और वृंदावन में तो कृषि सारे किसानों को बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करती है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे ये वर्षा से ही अन्न आने वाला है। परंतु जिनको ये नहीं पता है उनको क्या लगता है, हाय रे ये वर्षा हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये किस समान से है? ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो कि एक पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जब वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान की भक्ति हमको किस प्रकार से लाभ करेगी और ये जो वर्षा है ये किस प्रकार से लाभ करेगी। वर्षा से ही अन्न आता है, अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बारिश वारिश छोड़ो, तो पृथ्वी कैसे उत्पाद करेगी, है ना। तो वही उन लोगों के समान है जो ये वर्षा से बहुत विचलित हो जाते हैं। फिर आगे जाके वर्णन आता है जो अलग अलग ज़मीन है, जो पानी के अलग अलग जो सरोवर हैं, ये सब बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई साधक कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति करता है तो बहुत सुंदर लगने लग जाता है। जी हाँ, प्रभुपाद जी जब गए थे पाश्चात्य देश में, जो वहाँ पे हिप्पीज थे वो हमेशा पागलों की जैसे रहते थे, लंबे लंबे बाल, नहाना नहीं, कुछ नहीं। परंतु जब उन्होंने भक्ति करना प्रारंभ किया तो इतने सुंदर लगे। प्रभुपाद जी बोलने लगे ये है वैकुंठा मैन। वैकुंठा मैन मतलब कि कितने सुंदर, ऐसा लग रहा है वैकुंठ से आए हैं। और बोले मेरे भक्त जो हैं वो जेंटलमैन जैसे लग रहे हैं। तो वैसे ही जो भक्ति करता है उसके अंदर अपने आप ही बहुत सारे गुण विकसित हो जाते हैं। भागवतम में आता है यस यास्तिर भक्ति भगवती अकिंचरा सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त से कुतो महत गुना मनोरथेना सिधावतो वही। मतलब कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर अपने आप ही अच्छे गुण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। और जो नदियां थी तो वो बहने लगी बहुत ही तेज प्रभाव के साथ, उसमें पानी की संख्या बढ़ गई और दूसरी नदियों के साथ जाके मिली तो एकदम बहुत भौचाल जैसा आने लगा, बवंडर जैसा आने लगा। और वो किस प्रकार से है वो बताते हैं, जैसे कोई साधक जो परिपक्व नहीं हुआ है अपनी भक्ति में, उसका मन कैसा विचलित रहता है, वैसे ही वो जब दो नदियां मिल रही थी तो वहां पे पूरा का पूरा एकदम भवंडर जैसा वातावरण हो गया था। फिर वर्णन आता है पहाड़ों का। जी हाँ, वृंदावन में तो गोवर्धन है और गोवर्धन के बहुत अनेक चोटियां हैं। तो ऐसा वर्णन आता है जब वर्षा होती है तो वो जो बड़े बड़े चोटियों वाले पहाड़ है, अभी कृष्ण के समय में गोवर्धन बहुत बड़ा था, वो बड़े बड़े जो चोटियों वाले पहाड़ है वो क्या करते हैं, वो उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये वर्षा आएगी और हमको साफ करके चली जाएगी। तो ये उन्हीं प्रकार से है जिस प्रकार से जो परिपक्व भक्त जब वो भक्ति करता है और उसके जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, वो कष्टों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञात है कि ये जो कष्ट आ रहे हैं ये मेरी ही भक्ति को और प्रगाढ़ करने के लिए आ रहे हैं, मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए वो भक्त विपत्तियों से परेशान नहीं होता। यहाँ तक कि हम सुनते हैं भागवतम में भक्त का मनोभाव तो एकदम विपरीत है। हम सुनते हैं कि कैसे भक्त बोलता है भगवान विपत्ति दो, कुंती महारानी बोलती है विपदा शांतुता शाश्वत और विपत्ति दीजिए। भाई क्यों दीजिए इतनी विपत्ति? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर आप विपत्ति देंगे ना तो हम हर विपत्ति में आपका स्मरण करेंगे, और कांस्टेंट विपत्ति रहेगी, कांस्टेंट स्मरण रहेगा, और कांस्टेंट स्मरण ही तो हमको चाहिए भगवान कृष्ण का, है ना। सततम कीर्तन तो माम भी बताया जाता है, कैसे हमेशा भगवान का कीर्तन करना है, किसी भी प्रकार से हो जाए। तो वैसा वर्णन आता है भक्तों के बारे में। उसके बाद बताते हैं कि कैसे जब वर्षा ऋतु होती है तो लोग अपने घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, और वृंदावन में तो ऐसा कंक्रीट की या पेवर्स की रोड नहीं थी, तो कौन सी रोड थी? वही जंगल की मिट्टी के ऊपर लोग चढ़ के जाते थे। तो उससे जब एक ही रास्ते से सब लोग जाते हैं तो उस रास्ते पे हमने देखा है कैसे घास फूस नहीं उगती, वो पूरा एक रास्ता बन जाता है जंगल के बीच से।
परंतु जब वर्षा का समय आता है तो क्या होता है, उस रास्ते से लोग चलना कम कर देते हैं और उसके जो आजू बाजू है वहां पे भी घास उगनी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे के पूरे रास्ते को ढक लेती है। और इसका वर्णन किया गया है कि ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगर हम शास्त्र हर दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो शास्त्र ना पढ़ने से वो शास्त्र के ऊपर धूल जम जाएगी और वो जो शास्त्र का ज्ञान है वो हम तक सही नहीं पहुंचेगा। और फिर बाद में कभी हम शास्त्र उठाएंगे जो हमारे पास है ही नहीं प्रमाणिक शास्त्र, तो हमको वो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे जो किसी ने अपने मन कोई भावना प्रकट करते हुए लिख दिया और वो शास्त्र परंपरा में नहीं है। तो इसलिए हर दिन शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं किस प्रकार से जब प्रभुपाद जी भगवत गीता को लेके गए पाश्चात्य देश में, तो वहां पे पहले से ही 700 से ज्यादा अंकलन थे भगवत गीता के और उसमें सबने अपना मनोभाव डाल रखा था। कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं, अर्जुन क्या सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता का अनुवाद, उस अनुवाद में लिखा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, जैसी कृष्ण भगवान ने बताई थी अर्जुन को वैसी ही, लेकिन उसको हर दिन पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे जो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लगने वाले मेघ हैं, जो बादल हैं, वो किस प्रकार से वर्षा कर रहे हैं सभी के ऊपर। वो कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते कि ठीक है इस जगह नहीं देंगे उस जगह देंगे। वो तब वर्षा करते हैं तो सबके लिए वर्षा करते हैं, है ना। इंसानों के लिए भी करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं, पेड़ों के लिए भी करते हैं, हर किसी के लिए करते हैं। उसी प्रकार से वर्णन आता है कि कैसे जो भगवान के भक्त है ना, वो हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। और हम देखते हैं अनेकों अनेकों लीलाओं में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि भक्तों ने जानवरों के ऊपर भी कृपा करी। ऐसा वर्णन आता है एक शिवानंद सेन जी का, जो लेके जा रहे थे भक्तों को बंगाल से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए, और वहां पे जाते जाते उनको एक कुत्ता मिल गया, तो उसने उस कुत्ते को भी अपनी यात्रा में शामिल कर लिया, उसका भी देखभाल करने लगे, उसको भी खिलाने लगे। तो देखिए ऐसे होते हैं भक्त। और उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे भक्तगण हर किसी के ऊपर कृपा करने का प्रयास करते हैं, बाहर जा के उनको बोलते हैं। ऐसा नहीं जो सिर्फ मंदिर में आते हैं, मंदिर के बाहर भी जाके प्रचार करते हैं। और उन बादलों में एक जगह से दूसरी जगह बिजली चमकने लगी। तो हम देखते हैं बिजली कैसे चमकती है, यहां से शुरू होती है यहां पे खत्म होती है, यहां से शुरू होती है वहां पे खत्म होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो उसका वर्णन आता है ये उसके समान है, वो एक स्त्री के समान जिसका मन स्थिर नहीं है, वो विचलित मन है, तो एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती रहती है। फिर वर्णन आता है बहुत ही सुंदर और विचित्र चीज का। हमने देखा जब वर्षा होती है, और वर्षा भी हो रही है और यहाँ पे सूरज भी है, तो वर्षा और सूरज सब उनको साथ में दिखते हैं, तो वहां पे बनता है इंद्रधनुष, जिसको अंग्रेजी में रेनबो भी बोलते हैं। अभी इसका क्या खास बात है, तो बताते हैं कि कैसे वो जो इंद्रधनुष है उसका कुछ बीच में धागा नहीं होता, प्रतंचा जिसको बोलते हैं, चढ़ाते हैं ना धनुष के ऊपर, वो धागा नहीं होता, परंतु धनुष वहां पे दिखता है। कैसा अद्भुत है। तो वैसे ही वर्णन आता है कि ठीक उसी प्रकार से भगवान जो है वो सारा जगत चला रहे हैं। भगवान इस जगत के हर एक कारण के कारण है। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। तो सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। और परंतु भगवान कोई सोचे कि लगता है भगवान ने जगत बनाया तो जगत के नियम और कानून में फंस गए, जगत के जो 3 गुण हैं उसमें फंस गए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने पूरा जगत चलायमान किया है, परंतु भगवान उस जगत से आसक्त या उसमें फंसते नहीं है। तो ये है इंद्रधनुष का कमाल। फिर बताया जाता है कैसे जो बादल हैं वो ढक लेते हैं, सुबह तो सूरज को ढकते हैं और रात को चंद्रमा को ढक लेते हैं, परंतु चंद्रमा की रोशनी से वो बादल फिर भी थोड़े बहुत चमकने लग जाते हैं। तो उसका वर्णन आता है किस प्रकार से जो बद्ध जीवात्मा है, तब आत्मा आती है और उसके ऊपर ये शरीर का आवरण आ जाता है। तो ये शरीर तो मृत है, लेकिन इसके अंदर जो शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आत्मा से ही आ रही है।
ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों के अंदर कुछ रोशनी नहीं है, परंतु रात में चंद्रमा की रोशनी से वो बादल चमक रहे हैं। उसके बाद वर्णन आता है कैसे जो मोर हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमने देखा है कैसे मोर एकदम अपने पंख फैला के नृत्य करता है बहुत सुंदर सुंदर प्रकार से। वो किसके समान है? तो बताते हैं वो उस प्रकार से है जिस प्रकार से किसी गृहस्थ के घर में जब कोई महापुरुष आते हैं, साधु संत आते हैं, तो वो गृहस्थ कैसे प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, उनका बहुत आदर सत्कार करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो महापुरुष आए हैं मेरे घर में, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है और इनकी अगर मैं अच्छे से सेवा करूंगा तो भगवान को सेवा करने के समान है। तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, दावत रखता है, सबको बुलाता है, कीर्तन करता है। हम अलग अलग शास्त्रों में वर्णन आता है किस प्रकार से भक्त अपना अंग वस्त्र घुमाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से मोर। फिर वर्णन आता है जो पेड़ हैं, जो बेचारे ग्रीष्म ऋतु में बहुत सूख के पतले हो गए हैं, जब उनको वर्षा का जल मिलता है तो उनके अंदर भी शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है और वो भी आगे जाके उनको भी हरे भरे हो जाते हैं। वो तो वो किस प्रकार से है? वो उस प्रकार से है जिस प्रकार से हम भौतिक जगत में देखते हैं कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो शिष्य बालक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। जो कोई काम करने वाले होते हैं वो काम में बहुत परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। वो बोलते हैं खून और पसीने की कमाई। तो इतना परिश्रम करने के बाद उनको जब फल मिलता है ना, तो फल से वो एकदम उस फल को भोगने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं। तो ये उसी प्रकार से है ये पेड़ों के बराबर। फिर उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे अलग अलग जो पंछी हैं वो जो जलाशयों के पास रहते हैं, क्योंकि उनको जल पीना होता है, लेकिन वो जलाशयों के पास रहते हैं तो वहाँ पे वो जल क्या है, दूषित हो जाता है वर्षा के कारण, मटमैला हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे लकड़ियाँ इत्यादि ये सब कुछ आने लग जाते हैं और वो शांतिपूर्वक वो जल नहीं ग्रहण कर सकते। तो ये किस प्रकार से है? ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक भौतिकवादी व्यक्ति जो इतना परिश्रम करना है अपने जीवन में और अपने परिवार के साथ सोच रहा है कि मैं सुख भोगूंगा, और इतना परिश्रम करके वो धन अर्जित करता है परंतु उस धन को भोग नहीं पाता है। जी हाँ, हमने ऐसा वर्णन साक्षात देखा है कि कैसे कोई व्यक्ति है, उसने बहुत धन कमाया परंतु बाद में उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया। इतना धन कमाया लेकिन कुछ अच्छा सा खा नहीं सकता है। तो ये उसी प्रकार से है डिस्टर्बेंस उसके जीवन में। फिर उसके बाद आता है वर्णन कि कैसे जो नदियाँ होती हैं वो जब बहने लगती हैं तो बहते बहते खेतों में भी उनको भेजा जाता है और वहाँ पे कुछ बाढ़ वगैरह लगी होती है जिससे नदी का पानी एक ही जगह रहे। परंतु वर्षा ऋतु में इतना ज़्यादा जल आ जाता है प्रवाह के साथ नदियों में कि वो नदियाँ सारे बाढ़ वगैरह जो भी कुछ है उसको तोड़ते हुए, बांध को भी तोड़ते हुए आगे चली जाती हैं। तो ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कलयुग में जो नास्तिकवाद का प्रचार है वो इतना प्रगाढ़ रहता है कि हम देखते हैं आजकल हर एक जगह से नास्तिकवाद की बात ही चलती रहती है और भगवान के अस्तित्व को हमेशा ठुकराने का ही बात चलता रहता है। तो उसी प्रकार से फिर वर्णन आता है कि कैसे जो बादल है वो वर्षा करते हैं और वो वर्षा करते हैं क्यों? क्योंकि उनको हवा एक जगह से दूसरी जगह प्रेरित करती है कि यहाँ जाओ वर्षा करो, यहाँ जाओ वर्षा करो। तो ये किस समान है? तो वर्णन आता है ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से जो राजा है वो ब्राह्मण के आदेशों के अनुसार क्या करता है, प्रजा का उद्धार करता है। जैसे जैसे उसको ब्राह्मण इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, उसी प्रकार से वो राजा अनेकों अनेकों कार्य करता है। तो देखिए है ना बहुत सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन। और ऐसे वृंदावन में जब ये वर्षा ऋतु चल रही है तो कृष्ण और बलराम अपने सारे गोपों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं इस सुंदर वर्षा ऋतु का। लेकिन
इसके साथ साथ वर्णन आता है कि कैसे ये वर्षा ऋतु में कृष्ण बलराम बहुत सारे फल वगैरह उगने लग जाते हैं, वो फल को खाते हैं। और फल को खाने के लिए प्लेट, जैसे हमने बताया था पिछले सत्रों में भी, प्लेट की जरूरत नहीं है, एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर ही अपना सारा भोग रख लेते हैं और भगवान वहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं। और उसके साथ साथ वो अनेकों अनेकों फूलों से और पेड़ के पत्तों से गोपा जो होते हैं कृष्ण बलराम को सजाते हैं। और ऐसा चल ही रहा होता है, लेकिन बाद में एक बहुत विचित्र चीज़ होती है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वर्षा ऋतु तो आ गई, परंतु वर्षा ऋतु के बाद पतझड़ भी आना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, ये जो इतने सारे हमने लेसन सीखे ये वर्षा ऋतु से, ये लेसन्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक साधक जो होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको इशारा ही काफ़ी है। तो ये बहुत सारे हमको प्राकृतिक रूप से इशारे मिल रहे हैं कि कैसे हमको अपना जीवन जीना चाहिए। आजकल जीवन जीने की शैली सीखना चाहते हैं लोग, और वो शैली सीखने के गूगल में जाते हैं या और अलग अलग जगह पे जाते हैं, परंतु ये जो प्रकृति है यही हमको इतना सारा कुछ जीवन जीने की शैली सिखाती है। अगर हम इस प्रकृति से ज्ञान अर्जित करेंगे, जो भगवान ने ही हमको वो ज्ञान दिया है, तो निश्चित ही रूप से हमारा जीवन एक बेहतर जीवन हो जाएगा और हम जीने की शैली सीखेंगे और भगवान की भक्ति करने लगेंगे। परंतु अगर हम इस प्रकृति के ज्ञान को नकारात्मक बोल देंगे, इसको ठुकरा देंगे, तो फिर हमको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुभव के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शास्त्र पढ़ के सीख जाता है, और थोड़ा कम बुद्धिमान वो है जो अनुभव से जाके सीखता है। तो हमको निर्णय करना है अपने जीवन में कि कैसे ये जो शास्त्र हैं इसमें इतना सब ज्ञान दिया है, हम इन ज्ञान को अर्जित करें और वो अनुभव से हम जाए ज्ञान को अर्जित करने के, और वो सीख जाए। और जब हम ऐसा सीखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसा हमारा जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है और हम भगवान की भक्ति में भी लीन हो सकते हैं। हर एक कदम कदम पे चमत्कार है इस संसार में, परंतु चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन है? किसने बनाया है ये संसार? वो है भगवान। तो जब हम ये चमत्कार देखते हैं, हमको तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हे भगवान, आपने कितना सुंदर चमत्कार किया। एक बार एक भक्त ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, शिला प्रभुपाद जी आप बताते हैं एक कारण करके एक बड़ा समुद्र है, कारण ओशन, उस समुद्र में इतना पानी है, वो पानी कहाँ से आया बताइए? जिसमें भगवान लेटे हैं वो पानी कहाँ से आया? अभी उसको लग रहा था कोई टंकी है, कोई म्यूनसिपालिटी वाले लेके आए, कहाँ से आया वो पानी? और बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। तो फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, देखो मुझे या आपको तब पसीना आता है, तो कितना पसीना आता है? थोड़ा सा पसीना आता है, ऊपर हम उसको साफ कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब भगवान को पसीना आता है ना, भगवान इतने महान है तो उनके पसीने से पूरा सागर बन जाता है। देखिए, ऐसे ही हम अपने जीवन में ये प्रकृति को देख के तुरंत भगवान का स्मरण कर सकते हैं और हर 24 घंटे भगवान के स्मरण में रह सकते हैं। तो ऐसे स्मरण हम यहाँ पे कर रहे हैं वृंदावन धाम का, और वहाँ पे वर्षा ऋतु का। अगले सत्र में हम देखेंगे कि कैसे वर्षा ऋतु के बाद आई शरद ऋतु, और वो शरद ऋतु में क्या हुआ, वो पतझड़ के महीने में क्या हुआ, और क्या क्या शिक्षाएं सुखदेव गोस्वामी उसमें से हमको बताते हैं, और कैसे उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को भक्ति में जीवन बना सकते हैं। ये हम देखेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।